नमस्कार सभी साथियों किसान भाइयों को स्वागत है आपके मौसम साथी एग्रो में एक बार। और चर्चा इस बार जो पिछले दिनों मौसम की घटनाएं रही जिसमें प्रमुख रूप से बहुत ज्यादा गर्मी, भीषण गर्मी मध्य प्रदेश एवं देश के तमाम भागों को देखने को मिली, जिसमें अलग जगह 40 से लेकर 45 डिग्री तक का तापमान रहा। हीट वेव चली, लू का कहर देखने को मिला। और फिर जाके उसमें जो विराम लगा उसमें एकदम से हम मौसम बदलना देख रहे हैं। आंधी है, तूफान है, धूल भरी आंधी आ रही है, तेज बौछारें आती हैं, एकदम से हवा चलती है जिसमें कई पेड़ उखड़ जाते हैं, शाखाएं टूट जाती हैं और काफी नुकसान एकदम से देखने को मिलता है। क्यों मौसम में ये परिवर्तन आया? और क्या एक और चर्चा जो पिछले दिनों मीडिया में देखने को मिली कि ऐसे बहुत सारे शब्द यूज किए गए, सुपर अल नीनो, मेगा अल नीनो, गर्मी का कहर और तमाम चीजें हम देखने को ऐसी रही मीडिया में। चूँकि वास्तविक स्थिति क्या थी और मीडिया ने उसका उपयोग कर क्या जानकारी आपको दी गई, उसमें कौन-सी ज़्यादातर जो भ्रामक चीज़ें हैं, वो भी काफ़ी चलन में रहीं। अ, लेकिन वास्तविक जो मौसम परिस्थिति है अल नीनो को लेकर वो क्या बनी हुई है और क्या उसको लेके दिखाया गया, उसमें एक बहुत बड़ा अंतर था। मध्य प्रदेश के मौसम से पहले थोड़ी-सी हम चर्चा करते हैं, इतना हालाँकि महत्वपूर्ण होता नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कि मीडिया द्वारा क्या दिखा गया, उसपे मैं थोड़ी-सी चर्चा करना चाहता हूँ। चलते हैं। अब देखिए हुआ क्या है, यहाँ पर आप तमाम हेडलाइन देखिए, भारत में बरसेगा कुदरत द कहर अल नीनो, यहाँ पर सुपर अल नीनो टर्म यूज़ करी और हीट मैप में लाल क्यों हो रहा है भारत, होने वाली भीषण तबाही। इस तरह के आप देखेंगे मीडिया स्लोगन, हेडलाइन्स, एक जो पर वाक्य यूज़ किया गया वो आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे ये सुपर अल नीनो आप देख सकते हैं। और कई जगह इसको मेगा अल नीनो कहा गया। सुपर अल नीनो इसमें बहुत जो है बात के इसमें प्रयोग में लाया गया, अधिकतर मीडिया संस्थानों द्वारा इसको दिखाया गया। कई जगह प्रिंट मीडिया में इसको मेगा अल नीनो भी कहा गया। आप देख सकते हैं तमाम जगह अधिकतर जो मुझे आपको शब्द सुनने को मिला सुपर अल नीनो या मेगा अल नीनो, कई जगह हिंदी मीडिया में आपने भी देखा होगा ये शब्द सुनने को मिले। और अब वास्तविक स्थिति की मैं चर्चा करता हूँ कि स्थिति आखिर क्या है अल नीनो को लेकर और क्या फैलाई जा रही है। इससे पहले एक और चर्चा मैं बताऊँ, एक और जो हीट डोम जब बहुत तेज़ भीषण गर्मी पड़ रही थी, तो चर्चा हुई इस तरह की इमेज आपने मीडिया में देखी होंगी हीट डोम के लिए, जिसमें भारत के ऊपर एक हीट डोम मतलब एक गर्मी का आवरण बन गया और जिसके बाहर निकला नहीं जा सकता, उसके ना हवाएँ अंदर जा रही हैं, सिर्फ़ गर्म ही गर्म वातावरण है। इस तरह के आपने मीडिया में खबरें देखी होंगी, लगातार इस तरह के इमेज आए। देखिए क्या होता क्या है, अगर मौसम जब ठंडों का हो, विंटर हो, रेन हो या गर्मी हो, ग्रीष्मकालीन गर्मी है, चूँकि जब ठंडी होती है तो 8 से 10 दिन या 15 दिन ऐसा समय आता है कि एक्सट्रीम इवेंट देखने को मिलता है, जब तापमान बहुत नीचे जाता है, बरसात में कभी 8-10 दिन लगातार बारिश होती है। तो जब गर्मी का मौसम है तो स्वाभाविक है गर्मी पड़ना है, वो चाहे अब उसे अल नीनो से जोड़ दिया गया, हीट डोम से जोड़ दिया गया। मैं इन सब चीज़ों को बिल्कुल नकारता हूँ। लोकलाइज़्ड इसके फैक्टर थे, इतने कोई बड़े लेवल पे कोई अल नीनो से इसे जोड़ दिया गया, इसको कोरिलेट किया गया, एसोसिएट किया गया और कई जगह हीट डोम जैसी इसमें टर्म दे दी गई, जो पूरी तरह से एक तरह से कहें बिल्कुल ही उसमें आधारहीन है, उसमें कोई तथ्य नहीं थे। और अब मैं बात करता हूँ ये, अब आते हैं कि अल नीनो। देखिए, सुपर एल नीनो अभी तो अस्तित्व में ही नहीं है। आप यहाँ पर मैं आपको आंकड़े दिखाऊँ तो ये प्लस पॉइंट 23 डिग्री सेल्सियस तापमान है, जो नीनो 3.4 ये इंडेक्स होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वाला, इसी को माना जाता है। तो अभी तो देखिए अल नीनो की तरफ आंकड़े जाएँगे। ये जो लाल रेखा आप यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, जब ये ग्राफ इस तरफ आ जाएगा, यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा और पॉइंट 8 यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पॉइंट 8 के आस-पास जब इसके आंकड़े आने शुरू हो जाएँगे, वो भी लगातार 2 महीने तक पॉइंट 8 के ऊपर तापमान रहते हैं, तब अल नीनो घोषित किया जाता है। और अल नीनो में सुपर अल नीनो या मेगा अल नीनो कोई टर्म नहीं होती है। ये रहता है डब्ल्यूएमओ, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसके द्वारा पीक ला लीना, मॉडरेट ला लीना और स्ट्रॉन्ग ला लीना, ये शब्दावली दी गई है। सुपर अल नीनो, मेगा अल नीनो ये कहीं पर भी नहीं है, लेकिन मीडिया द्वारा इसे गढ़ा, ये पूरी तरह से मीडिया द्वारा गढ़ा गया और लिखा गया ये पूरा चरित्र था अल नीनो के लिए, ऐसा होता कुछ नहीं है। और आखिरी भी जब 2 महीने तक पॉइंट 8 से ऊपर का तापमान आएगा, तब अल नीनो घोषित किया जाएगा। पहले पीक अल नीनो की तरफ जाएगा, फिर मॉडरेट और फिर स्ट्रॉन्ग अल नीनो, लेकिन अभी से मीडिया द्वारा सुपर अल नीनो वो बना के पेश कर दिया गया। इसमें भी क्या होता है, जब अल नीनो बनता है, तो अल नीनो बनने के बाद वातावरण में कपलिंग होती है, मौसम होता है, बादल होते हैं, बहुत सारे वायुमंडलीय अलग-अलग उसके संघटक होते हैं, उसके साथ कपलिंग होती है, उसका प्रभाव देखने में भी महीने से ऊपर का समय लग जाता है। लेकिन वही मैं कहना चाहता हूँ, किस तरह से इसको लेकर तमाम चीज़ें पिछले दिनों हुई और जो जैसा जनता को दिखा दिया गया, वो मान लिया गया कि अल नीनो हो चुका है, सुपर अल नीनो हो चुका है। और जबकि एक और महत्वपूर्ण कारक मौसम का जो रहता है, मैं यहाँ पे बताऊँ आपको, इंडियन ओशन डायपोल, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अल नीनो कितना ही बढ़-चढ़ के हो जाए, लेकिन अगर ओशन डायपोल, ये रख सकते हैं, 0.09 की इसकी वैल्यू है, ये 26 अप्रैल की वैल्यू है।
यहाँ पर आप देखें तो ये अगर इसको जब पॉजिटिव में जाना होता है सिर्फ 0.4 के ऊपर के आंकड़े चाहिए होते हैं। जब ये पॉजिटिव जाएगा तो भारत में बहुत अच्छी बारिश ये करा सकता है, एल नीनो को सप्रेस कर देता है, एल नीनो को असर को कम कर देता है अगर ये घटना घटती है। देखिए ये सच है कि इस बार तमाम जो हमें मॉडल्स हैं वो ये दिखा रहे हैं कि ये जो एल नीनो ईयर वो हो सकता है। इसमें आप देख सकते हैं अलग ग्राफ है जहाँ पे आप देखें तो जून जुलाई से ही 60% से ऊपर की प्रोबेबिलिटी 90% तक प्रोबेबिलिटी यहाँ पर दिखाई गई है, संभावना दिखाई गई है कि एल नीनो ये बर्ष से ये बारिश है वो एल नीनो का साल रह सकता है। साउथ ईस्ट इंडिया के लिए हम कहें दक्षिण पूर्व भारत और उससे लगे हुए देशों के लिए मानसून है कमजोर रह सकता है। एल नीनो में जैसा होता है इस बार भी वही देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी शुरुआती फेज है, अभी तो एल नीनो अस्तित्व में भी नहीं आया। एल नीनो में काफी समय लगेगा, जब लगातार आंकड़े आएंगे प्रशांत महासागर ट्रॉपिकल क्षेत्र के, उस समय जब आंकड़े आना शुरू होंगे तब एल नीनो की घोषणा की जाएगी। लेकिन अभी से उसे जिस प्रकार बड़ा चढ़ा कर किया गया, ये मैं मानता हूँ ठीक नहीं है। मीडिया और इनके लिए ठीक है, इतना घातक पेश किया गया, उससे कुछ अपने हित के लिए उन्हें कुछ मिल जाता है, पर जानकारी जो है वो हमेशा सही रहना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। वो बात करते हैं मध्य प्रदेश के मौसम की, तो मध्य प्रदेश के मौसम में हमें लगातार जो है बदलाव देखने को मिल रहा है। और अब मैं वही कहूंगा कि एकदम से अब हीट डोम था या अल नीनो था, तो अब गर्मी को क्या हो गया, अब क्यों अचानक से बादल आ रहे हैं और या कई जगह तेज बौछारें मिल रही है, मौसम दोपहर के बाद ठंडा होना शुरू हो जाता है। देखिए जब भी एकदम से धरती बहुत तेजी से गर्म होती है तो वेदर का क्लाइमेट में इंस्टेबिलिटी बढ़ती है, वेदर या मौसम में हमको उतना ही अस्थिरता देखने को मिलती है। और एक हद के बाद जब बहुत ज्यादा हीट या गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं, तो जब वायुदाब पेटियां खिसकती हैं तो कहीं ना कहीं से उस होता है, उसको भरने के लिए ठंडी या नमी भरी हवाएं आती हैं, मौसम बदलता है, बादल बनते हैं। और चूंकि मौसम गर्म रहता है तो तेजी से एकदम से अंधड़ और आंधी चलते हैं, तो मौसम जल्द बदलाव रहता है। और मध्य प्रदेश में अगले 8 से 10 दिनों के लिए लगभग ऐसा ही मौसम देखने को मिलेगा। पूरब और पश्चिम सभी लगभग जिले सभी संभाग में आंधी और बारिश की घटनाएं होती रहेंगी। तेज आंधी, धूल भरी आंधी, बवंडर इस तरह के आते रहेंगे। पूरा मध्य प्रदेश लगभग इस तरह का मौसम जो है वो देखेगा, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा गर्मी वातावरण में आ जाती है, तो उतनी ही संभावना बढ़ जाती है मौसम के फटाफट बदलने की। क्विक चेंज मौसम में देखने को मिलता है। और यही मध्य प्रदेश के अगले 8 से 10 दिनों का, चाहे ग्वालियर चंबल संभाग हो, इंदौर संभाग हो, उज्जैन संभाग हो, भोपाल संभाग हो, जबलपुर, रीवा संभाग हो, सभी संभागों में हम बात करें तो मौसम जो है बदला हुआ देखने को मिलेगा। जो धूल और आंधी के बवंडर हैं, ये देखने को मिलेंगे और एकदम से बादल या तेज बौछारें आना, इसकी जो है सारी घटनाएँ मौसम की मध्य प्रदेश में हमें बहुत थोड़े से समय ज़रा से अंतराल में ये चेंज होंगी, बदलाव होंगे। और सावधानी आप लोग रखें ऐसे समय जब मौसम में बदलाव हो, तो सुरक्षित आसरा आप लीजिए, सुरक्षित जगह पर रहें। पशुधन और अन्य अपने जानवरों को भी सुरक्षित जगह पर ले जाएँ और इसमें विशेष सावधानी बरतनी होगी। मौसम बहुत जल्दी इस समय जितना गर्म होता है, बहुत जल्दी इसमें बदलाव होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। तब तक के लिए जय जय भारत, गुड बाय।